रात का सन्नाटा पसर चुका था। अजीब सी शांति हो चुकी थी, लेकिन उस भयानक शांति को चीरते हुए बहू संगीता की सिसकियां उस माहौल में गूंज रही थी। घर में और भी सदस्य मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन सिसकियों को रोकने के लिए, संगीता को संभालने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद सब इस चीज़ के आदी हो चुके थे। अब तो ये हर रोज का किस्सा हो चुका था। आए दिन घर में संगीता की सिसकियां गूंजती रहती थी। संगीता आज से 7 साल पहले इस परिवार में बहू बनकर आई थी। घर में सास ससुर जगदीश जी और कावेरी जी, पति विनोद और ननद तनु थे। जब संगीता शादी होकर इस घर में आई थी, उस समय वह पीजीटी की पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल में जॉब करती थी। उसकी सैलरी भी 45,000 रुपये के लगभग थी। घर का माहौल ठीक था और उसे अपनी नौकरी जारी रखने की पूरी इजाज़त थी, इसलिए उसे ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं हुई। परिवार के लोगों की तरफ से उसे पूरा सहयोग था। विनोद भी एक एमएनसी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे अमन को जन्म दिया। कुछ समय तो वह मातृत्व अवकाश पर रही, फिर उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। सुबह वह अपना खाना बनाकर स्कूल चली जाती थी और पीछे कावेरी जी अमन को संभाल लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प आती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 2 साल पहले जगदीश जी और कावेरी जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि जगदीश जी तो उस हादसे में चल बसे, लेकिन कावेरी जी को इतनी चोटें आई कि 20 दिन तो वह अस्पताल में ही रही थी। जब वापस आई तो उन्हें भी देखभाल की ज़रूरत थी। अब स्थिति ये थी कि घर में हर समय किसी न किसी का होना जरूरी था। हालांकि पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि कावेरी जी का इलाज चल रहा था और घर में 15 दिन का जगदीश जी का कार्यक्रम भी हुआ था। काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था और अभी भी काफ़ी पैसा लगना था। विनोद और संगीता ही पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े थे, जबकि तनु की अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसने नई जॉब ज्वाइन की थी। पर अब मजबूरी थी। आखिर उसके बेटे को, कावेरी जी और पूरे घर को उसकी ज़रूरत थी। इस कारण आखिर संगीता को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर, नौकरी छोड़कर संगीता ने बहुत मेहनत से अपने तन मन से अपने घर को संभाल लिया। सुबह 5 बजे से उठकर वह जो घर के कामों में लगती तो पूरा दिन उसका कामों में ही निकल जाता। सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, विनोद, तनु और अमन का टिफिन तैयार करना, सबके सारे काम समय पर तैयार रखना, कावेरी जी को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें दवाई देना, उनका चाय नाश्ता सब समय पर देना, हर चीज़ का वह ध्यान रखती थी। तनु तो शाम को थकी हारी घर पर आती थी, इस कारण ज़्यादा कुछ मदद नहीं करा पाती थी। उसकी मेहनत थी कि धीरे धीरे कावेरी जी ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। अपने छोटे मोटे काम तो वह खुद करने लगी थी। जब वह थोड़ी ठीक हुई तो पिछले साल तनु के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी करवा दी। तब भी कावेरी जी बैठकर सब काम बता रही थी और संगीता सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अभी 5 महीने से उसके और विनोद के रिश्ते में खटास आ चुकी थी, कारण विनोद का अजीब व्यवहार। अब वो ऑफिस से टाइम से घर नहीं आता। रात को कभी 1 तो कभी 2 बजे घर आता और कई बार तो दूसरे दिन ही घर पर आता। संगीता जब भी पूछती तो एक ही बहाना करता, ऑफिस में बहुत काम था, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर संगीता कुछ कहती नहीं। आखिर उसे भी यही लगता था कि विनोद सच कह रहा है। लेकिन एक दिन विनोद बाथरूम में था। उस समय उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वैसे तो संगीता कभी उसका मोबाइल उठाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसने उसका मोबाइल उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही
सामने से आवाज़ आई, अरे यार कब तक आओगे घर पर, याद है ना आज हमारी डेट है, पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना। सुनकर संगीता सख्ते में आ गई। जब संगीता ने कुछ नहीं कहा तो सामने से फिर आवाज़ आई, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी, आप कौन बोल रही हो? कांपते हुए ओठों से संगीता ने कहा, लेकिन जवाब मिलने की जगह फ़ोन ही कट हो गया। उसके बाद संगीता ने विनोद का फ़ोन चेक किया तो कोई अंजलि नाम की लड़की थी जिससे विनोद घंटे तक बात करता था। यहाँ तक कि उनके व्हाट्सएप चैटिंग पढ़कर अंजलि का दिमाग पूरी तरह से शून्य हो चुका था। जब विनोद बाथरूम से बाहर निकला तो संगीता के हाथ में अपना मोबाइल देखकर एक पल के लिए तो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे देखकर संगीता ने कहा, ये अंजलि कौन है? कोई नहीं, हमारी कंपनी की क्लाइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विनोद नज़रें नीचे किए हुए हड़बड़ाकर फटाफट तैयार होते हुए बोला, सचमुच सिर्फ क्लाइंट है? संगीता के सवाल को सुनकर विनोद कुछ नहीं बोला, फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही अपना मोबाइल और बैग लेकर रवाना हो गया। संगीता ठगी सी उसे जाती हुई देखती रह गई। उसके बाद विनोद संगीता से बचने लगा था। उस रात तो वह घर ही नहीं आया, लेकिन जब भी घर आता तो रात को लेट ही आता और आते ही फटाफट जाकर कमरे में सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से संगीता अब सवाल करने लगी थी, पर अभी भी विनोद जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन एक रविवार सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, उस समय विनोद भी वहीं था और उसी समय अंजलि का फ़ोन आया तो विनोद नाश्ता करता हुआ ही बीच में से उठकर बाहर चला गया। यह देखकर संगीता का दिमाग खराब हो गया और उस दिन उसने कावेरी जी के सामने ही विनोद से सवाल करना शुरू किया, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और अंजलि के बीच में, बताते क्यों नहीं हो मुझे? अचानक संगीता ने कहा तो कावेरी जी हैरानी से विनोद और संगीता की तरफ देखने लगी। विनोद उठकर अंदर जाने लगा तो संगीता ने अंदर जाने नहीं दिया। ये देखकर कावेरी जी बोली, बहू क्या कह रही हो तुम? मम्मी जी पूछिए अपने बेटे से कि क्या कह रही हूँ मैं, आखिर अंजलि कौन है, क्या रिश्ता है इनके उसके साथ? ये सुनकर कावेरी जी ने विनोद से अंजलि के बारे में पूछा तो विनोद नज़रें नीचे किए वहाँ से बाहर निकलने लगा। लेकिन संगीता दरवाजे पर खड़ी हो गई। बताओ, मुझे जवाब चाहिए, मुझे क्यों धोखा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर कहाँ कमी रह गई थी हमारे रिश्ते में जो तुमने मेरे साथ ये धोखा किया? तुम मुझे पसंद नहीं हो, अब खुद को देखा है तुमने? क्या है तुम में ऐसा जो अब मैं तुमको पसंद करूं? मुझे मॉडर्न पत्नी चाहिए थी जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके, लेकिन तुम तो घरेलू महिला बनकर रह गई। अब तुम में वह अट्रैक्शन नहीं है, मुझे तुम्हें देखकर कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसलिए मुझे अब अंजलि पसंद है और अब मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। आखिर झल्लाकर विनोद ने बोल ही दिया और संगीता को एक तरफ ढकेलता हुआ घर के बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर कावेरी जी स्तब्ध खड़ी रह गई। संगीता तब जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जब विनोद घर आया तो कावेरी जी ने विनोद को समझाने की पूरी कोशिश की। तब विनोद ने सीधा सा जवाब दिया, या तो आप अपना बेटा रख लो या फिर अपनी इस बहू को रख लो, मैं तो उसे तलाक दूंगा और अंजलि से शादी करूंगा। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आपका बेटा आपके पास ही रह जाएगा, वरना मैं शादी करके कहीं और चला जाऊंगा। ये सुनकर कावेरी जी चुप रह गई। अब तो घर में रोज ही हंगामा होने लगा था। जो भी विनोद को समझाने की कोशिश करता वह उसी से लड़ पड़ता। यहाँ तक कि तनु ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो पलटकर उसे भी जवाब दे दिया, तुझे आना है तो शराफत से आ, पर मुझे समझाने की कोशिश मत कर। और फिर उस दिन भी उसने संगीता पर हाथ उठाया था, ये कहकर कि तुम मेरी बहन के ससुराल में फ़ोन करके मुझे बदनाम कर रही हो। तब भी संगीता काफ़ी रोई थी। आखिर उसके जवाब सुन सुनकर
तनु और कावेरी जी ने बोलना ही छोड़ दिया, लेकिन आज विनोद ने संगीता पर फिर से हाथ उठा दिया तो संगीता ने कावेरी जी को विनोद को समझाने के लिए कहा। तब कावेरी जी ने जवाब दिया, मेरा तो इकलौता बेटा है बहू, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो इसी के साथ रहना है। आखिर तुम्हारे लिए मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ सकती। अगर उसे अंजलि पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपने पति को तो तुम्हें बस में रखना चाहिए था, कहकर कावेरी जी ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद तो संगीता पूरी तरह से ही टूट चुकी थी। काफ़ी देर रो लेने के बाद अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे भी अब ये बात समझ में आने लगी थी कि अब इस रिश्ते को ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरफा कोशिश हो रही थी। अब तो विनोद के घर वालों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि विनोद को अंजलि पसंद है, तो फिर क्यों बेवजह यहाँ अपना समय खराब कर रही है। काफ़ी सोचने के बाद संगीता ने तलाक लेने का मन बना लिया और फिर उसने विनोद से इस बारे में बात की। सुनकर विनोद बहुत खुश हो गया। तो ठीक है, तलाक हम आपसी समझौते से ले लेते हैं, और रही बात गुजारा भत्ता देने की, तो मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपए दे दूंगा। अमन चाहे तो मेरे पास रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुजारा भत्ता तो तुम दे दोगे विनोद, लेकिन मेरे मुआवजे का क्या? संगीता ने कहा। सुनकर विनोद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, मुआवजा? कैसा मुआवजा? मैंने अभी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी तो एक अच्छी खासी नौकरी करती थी, पर तुम्हारे परिवार को संभालने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना बना बनाया कैरियर छोड़ दिया। जिस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय मेरी मासिक तनख्वाह 65,000 रुपये हो चुकी थी, जो इन 2 सालों में और बढ़ जाती, और अब इस मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दे दिया है, तो मुझे मेरे इस नुकसान का मुआवजा चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूँ। अचानक संगीता ने कहा तो विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसी बकवास कर रही हो तुम? भला कभी ऐसा होता है क्या? विनोद चिढ़ते हुए बोला। क्यों नहीं होता विनोद, ऐसा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार ऐसा जरूर होता है। धोखा तुमने दिया, शादी तुम तोड़ना चाहते थे, पर इन सब में मेरा कैरियर तो बलि चढ़ गया। अब अगर मैं नौकरी की शुरुआत भी करती हूँ तो जिस जगह पर मैंने नौकरी छोड़ी थी उस जगह पर मुझे वह सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे कम में ही नौकरी पर लगना पड़ेगा। संगीता ने कहा। यह सुनकर विनोद चिढ़ते हुए बोला, आ गई ना अपनी बाली पर तुम। सच ही कहा है कि किसी ने तुम औरतें सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता जोड़ती हो। अच्छा, जब मैंने तुम्हारे परिवार की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी थी तब तो मैं बड़ी आदर्श पत्नी और आदर्श बहू थी, और आज मैं अपने हक के लिए बोल रही हूँ तो तुम मुझे ये सब सुनाने लगे। खैर, जो भी सुनना है सुनाओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। अब अगर मुआवजा देते हो तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट के जरिए अब लड़ूंगी। तुम्हें जो फैसला करना है कर लो, संगीता ने कहा और अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद संगीता अपने सम्मान के साथ अमन का हाथ पकड़कर बाहर आई और अपने मायके रवाना हो गई। विनोद ने उसे मुआवजे के पैसे देने से इनकार कर दिया तो आखिर कोर्ट में उसने केस लड़ा, और कोर्ट की नई व्यवस्था के अनुसार उसे गुजारा भत्ते के साथ मुआवजा भी मिला, जो कि उसका हक भी था। इसके बाद संगीता ने दोबारा अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि अब इतनी सैलरी नहीं थी, पर स्वाभिमान जरूर था, और अमन की देखभाल भी अब वह खुद ही कर रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।